हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन पॉलिनॉमियल्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 है जो क्लास 10th का, और अपन ने सारा चैप्टर पढ़ लिया है। अपन इस क्लास में सिर्फ उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मतलब पूरा चैप्टर एक बार वापस रिवाइज करेंगे ताकि अपन का पूरा एक बार, ऐसे बोलते हैं ना कि एक बार फिनिशिंग आ जाए उसकी। तो अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट सब देख लिए थे। जीरोस क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल के, क्वाड्रेटिक के, और अपन ने 4 डिग्री वाला एक क्वेश्चन भी करा था। ठीक है, इस क्लास में अपन सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे तो अपन के थोड़े कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ऐप है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। और वो क्वालिटी एजुकेशन है, ऐसा नहीं कि हम कम प्राइस में क्वालिटी नहीं रख रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रख रहे हैं और कम प्राइस रख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग फ्यूचर है। तो हमारा भी यही एम है कि ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी अच्छे से, मतलब एक अभी जो इनिशियल स्टेप है वो इतना स्ट्रांग हो कि आगे जाके फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो हमारी ऑनलाइन लर्निंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप उसको शेयर करेंगे तो बाकी सबको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इतनी क्वालिटी एजुकेशन है, फिर इंडिया आगे बढ़ेगा। तो उसको शेयर करें, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको बताएं, क्योंकि काफ़ी कम प्राइजेस हैं। ठीक है, थैंक यू। अपन स्टार्ट करते हैं अपन का मेन टॉपिक। ठीक है, तो अपन इस क्लास में सिर्फ पॉलिनॉमियल से पढ़ने वाले हैं और पॉलिनॉमियल्स के न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ा है अपन ने। पॉलिनॉमियल डिग्री के हिसाब से बहुत सारे टाइप्स का था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और 4 डिग्री वाले को बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अभी तक मैंने नहीं बताया। 4 डिग्री का इतना है भी नहीं नाम, तो लीनियर अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, अपन बोल देंगे पॉलिनॉमियल ऑफ 4th डिग्री। ठीक है, तो अपन बाय क्वाड्रेटिक और ये पढ़े थे। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका जनरल फॉर्मेट होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें पॉलिनॉमियल वेरिएबल कौन है, x है, तो px। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्मेट ये होता है। इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तभी इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कुछ जीरोस होते हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है, x की जगह वो आप वैल्यू पुट करोगे तो पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो तभी इसको बोला जीरो द पॉलिनॉमियल। तो कितने जीरोस होंगे, कितनी बार x को रखेंगे कि पूरा पॉलिनॉमियल 0 होगा, तो जीरोस डिसाइड होते हैं उसकी डिग्री से। जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतने उसके जीरोस होंगे। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, मैक्सिमम जीरोस मतलब। ठीक है, तो अपन ने बोला कि चलो इसके 2 जीरोस आएंगे क्योंकि डिग्री 2 है, तो 2 जीरोस होते हैं इसके अल्फा और एक होता है बीटा। और इनमें एक रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। ठीक है, माइनस बी और ए कौन है, बी है ये, ए है ये, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, बी है एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें, अपन ने पूरा पढ़ चुके हैं। फिर आता है प्रोडक्ट करोगे ना उन जीरोस का, तो वो आता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं कि हाँ ये इससे होता था क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का रिलेशन ये होता था। अब अपन आते हैं क्यूबिक का, एक साथ सब देख लेते हैं पहले। क्यूबिक में क्या होता है, तो क्यूबिक का जनरल फॉर्मेट पहले तो क्यूबिक का जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है पॉलिनॉमियल इन एक्स, तो इक्वल्स टू में ये। अब इसके कितने जीरोस होंगे, तो अपन को पता ही है कि जीरोस कैसे डिसाइड करते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसकी डिग्री है 3, तो इसके जीरोस भी होंगे 3। तो अपन ने बोला कि इसके 3 जीरोस होंगे। 3 जीरोस को डिनोट कर देते हैं पहले। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, तीनों 3 जीरोस होते हैं। अपन ने 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज को जनरल वे में बोल दिया कि कुछ भी होंगे ना, एक्स वाई जेड कुछ भी होंगे तो एक्स वाई जेड ही मान लो। ठीक है, अब एक्स में यहाँ पे था तो मैंने एक्स वाई जेड नहीं लिख के अल्फा बीटा गामा दे दिया, ग्रीक लेटर्स दे दिए। अब इसमें भी एक रिलेशन होता है कि अपन सम ऑफ रूट्स करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा करेंगे तो आएगा सी अपॉन ए के इक्वल, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो आएगा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तो ये अपन को 3 चीजें पता होनी चाहिए। 3 रिलेशंस होते हैं क्यूबिक में। तो ये इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन की लास्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल होती है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्यूबिक के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये अपन को पता है कि क्यूबिक में ये थे। तो मेनली फॉर्मूला रिलेटेड पार्ट तो ये था। अब जो फॉर्मूला रिलेटेड पार्ट नहीं था वो था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक को, जैसे कोई भी पॉलिनॉमियल होता है ना उसके फैक्टर्स बनते हैं, कि फैक्टर मतलब वो चीज उस पॉलिनॉमियल को पूरा डिवाइड कर देगी, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कुछ ढूंढना कि वो पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करे ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो उसको अपन फैक्टर बोलेंगे। और फैक्टर फाइंड करने के मेथड को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। तो
क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करते थे अपन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है, क्वाड्रेटिक का मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे। तो एक बार उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का फैक्टराइजेशन देखा है। क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसको कैसे करते थे अपन, तो अपन ने इस चैप्टर में देखा है कि अपन इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते थे। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं पर अपन ने मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है, ठीक है। आगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और भी पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। और क्यूबिक का थोड़ा बड़ा था, हैवी ड्राइवर था वो। कैसे था मतलब, क्यूबिक का क्या करते थे, पहला अपन करते थे हिट एंड ट्राई। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। क्यूबिक का फर्स्ट स्टेप क्या होता था, हिट एंड ट्राई से पहला जीरो फाइंड करो, हिट एंड ट्राई टू फाइंड फर्स्ट जीरो बोले ना, फर्स्ट फैक्टर बोलो, ठीक है, क्योंकि जीरो से फैक्टर निकल जाता था। तो हिट एंड ट्राई करते थे तो अपन को फर्स्ट फैक्टर मिल जाए। फिर सेकंड क्या होता था, फर्स्ट फैक्टर को px जो होता था, पूरा पॉलिनोमियल जो क्यूबिक का है उसको अपन डिवाइड कर देते थे फर्स्ट फैक्टर से। और थर्ड स्टेप क्या करते थे, जो कोशेंट आता था ना वो आता था डिग्री 2 का। डिग्री 2 है तो उसके अपन दो फैक्टर और निकालते थे। तो पुरानी वीडियो में जाओगे आपको तीनों स्टेप डिटेल में मिल जाएंगे, पर अभी मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया कि हाँ यही होता था। तो ये फैक्टराइजेशन होता था क्यूबिक का। अपन ने क्वाड्रेटिक का भी देखा, फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था और अपन ने अच्छे से भी देखा उसको। अब अपन आते हैं न्यूमेरिकल्स पे कि अपन इस क्लास में क्या करने वाले हैं। और ये तो हो गया रिवीजन, यहाँ ऐसे से अपन पढ़ चुके हैं। और अपन ने लॉन्ग डिवीजन भी सीखा है एक, तो वो भी इसमें यूज आएगा न्यूमेरिकल वाले में। तो लॉन्ग डिवीजन अगर नहीं आया है तो अपन इसमें न्यूमेरिकल में जब वापस करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन के आज के न्यूमेरिकल। आज क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लो आप क्या है। मैं साइड में जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, मतलब ये कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। और पॉलिनोमियल है ये 3x² - 6x + 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन को px दिया हुआ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अपन को जीरोस फाइंड करने आते हैं। मतलब मैं अल्फा और बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब प्रॉपर कोई नंबर। तो क्या करें, या तो अपन अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके पूरा ऐसे और फिर इस एक्सप्रेशन में पुट करें, या फिर अपन क्या करें कि कुछ और ट्रिक लगाएं कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करें, क्या पता कुछ मिले अपन को, तो वो कर सकते हैं। तो अपन के पास दो तरीके हैं, पर एक चीज तो फिक्स है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अपन ये चीज तो यूज कर सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के। तो पहले अपन इसको लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अब बी कौन है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, वो है -6। तो -6 और माइनस, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 6 अपॉन में ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो अकेला 3 है, तो इसका आंसर आ गया 2। इक्वल तो अच्छा नहीं बन रहा तो हम नहीं लेंगे 2। तो अपन को पता चल गया है कि सम ऑफ रूट्स तो है 2, मतलब जो अल्फा बीटा ये कह रहे थे इतनी देर से उनका सम है 2। अब अल्फा इंटू बीटा तो वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। सी कौन होता है, जो लास्ट टर्म होती है वो है 4। ए कौन है, ए है 3। अरे यार फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं, अपन सॉल्व करेंगे इसको 4/3। तो ये अपन को वैल्यू मिल गई है अल्फा इंटू बीटा की भी और अल्फा प्लस बीटा की भी, 2 और 4/3। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार पीछे लिख देते हैं, ठीक है। अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और अपन को ये आया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो ओवरऑल आ रहा है 2। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 2 और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है अपन के पास में 4/3, ठीक है। 4/3 आ रहा है अपन के पास में। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि अपन ने इसको लिख दिया है, इसकी जरूरत नहीं है कि अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अपन को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने लगता है, क्या करें, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो अपन ने ले लिया इन दोनों का एलसीएम, आ गया एलसीएम अल्फा बीटा। दो डिफरेंट नंबर थे, एलसीएम लोगे तो उनका प्रोडक्ट ही आ गया। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा ऊपर इंटू हो जाएगा तो वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। फिर यहाँ से डिवाइड करोगे तो बीटा बचेगा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा स्क्वायर।
फिर प्लस का साइन है 2, इन दोनों में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो अपन ने एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हो गया बीटा, प्लस यहाँ से बीटा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हो गया अल्फा। ठीक है, और प्लस में पड़ा है 3 अल्फा बीटा। तो ये अपन को पता चला। यहाँ से कुछ समझ आ रहा है अपन को बीटा प्लस अल्फा दिख रहा है, और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू तो पड़ी है, वो है 2। अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू तो पड़ी है, वो है 4/3। 3 अल्फा बीटा की वैल्यू तो पड़ी है, वो है 4/3। पर अपन के पास इसकी वैल्यू नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये वैल्यू अपन को थोड़ी की जरूरत है, इसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे एकदम ढंग से देखना। मैंने क्या बोला कि अल्फा नहीं अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों तरफ इक्वल करा मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, ये मुझे पता है 4 है। पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है 4/3, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बीटा की जगह पे 4/3, और यहाँ पड़ा है अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पड़ा है बीटा स्क्वायर इक्वल टू में पड़ा है 4। ये हो गया 8/3, और वहां जाके हो गया सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 4 माइनस 8/3, और यहाँ पड़ा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 3 ले लिया अपन ने एलसीएम, तो ये हो गया 12 माइनस 8, ओवरऑल आ गया 4/3। यहाँ हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, तो पहले इसको लिख दो, बीच बीच में से शायद तक चलेगी, तो हम इसको हटा के लिखते हैं कि 12 माइनस 8 किया, तो ये आ गया 4/3। 4/3 ये अपन को वैल्यू मिल गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यही अपन को प्रॉब्लम दे रहा था थोड़ा बहुत, सही लिखा ना मैंने सब कुछ, 12 माइनस 8 4/3। ठीक है, 4/3 आ गया। अब 4/3 मतलब अपन को इसकी वैल्यू मिल चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन में सबकी वैल्यू पता है। सबकी वैल्यू पता है तो देर किस बात की, वैल्यूज पुट करो, आंसर बताओ। ठीक है, तो अपन कुछ देर नहीं करते हैं, अपन इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 4/3, तो ये लिख दिया 4/3। अपॉन में अल्फा बीटा भी कौन है 4/3, तो और अपॉन में 4/3। ठीक है, सेम फ्रैक्शन आ गया बिल्कुल ही, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, सेम वैल्यू है, तो इस पूरे का आंसर आ गया सिर्फ 1। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट होके 1 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, ये लिख दिया अपन ने 2 अपॉन में अल्फा बीटा 4/3 है, मतलब इसके नीचे 4/3, तो कभी भी एक नंबर के नीचे फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल होके रिवर्स हो जाता है, तो ये हो गया रिवर्स, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो सिंगल नंबर है, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, तो कभी भी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन आता है तो डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, और वो डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तो वो हो गया। तो ये अपन को पता है, मैथ्स के रूल्स हैं, तो 7th 5th 6th 7th में आता है शायद, तो ये वो प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू तो अपन को पता है ना 4/3 है, तो ये अपन ने लिख दी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 4, यहाँ लिख देता अपन 4 प्लस का 4, यहाँ पे ये 1 बार और ये 2 बार, तो इसका आंसर आ गया 3/2, और इनटू में 2 और है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर भी तो 2 है, और यहाँ पे हो रहा है 1 प्लस, तो 1 प्लस 2 इंटू 3/2 प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 3 बचा। ओवरऑल इसका आंसर कितना हो रहा होगा, एक 1 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया आंसर 8, तो इस पूरे का आंसर आ गया 8। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो ये अपन को ऐसे एक्सप्रेशन निकालना था। ये इतना अलग हार्ड क्वेश्चन क्यों, इतना बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है ताकि सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो कभी भी आपको ऐसे वैल्यू देता ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन या कोई और एक्सप्रेशन, तो उससे ऐसे ही करना, आप अल्फा बीटा को सॉल्व करके एक्सप्रेशन को ऐसा सॉल्व करना ताकि अल्फा बीटा को डायरेक्टली पुट करना पड़े, आपको अल्फा बीटा को सेपरेटली नहीं निकालना पड़े। सेपरेटली निकालोगे तो क्या थोड़ा फंस जाओगे, क्योंकि अपन को रूट्स नहीं मिलेंगे। बताऊं कैसे, एक बार वो भी देखते हैं। तो उसको देखने के लिए
यहाँ पे आते हैं अपन के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, और क्वेश्चन को कर देते हैं यहाँ तक शिफ्ट। अब पॉलिनॉमियल को वापस देखो, पॉलिनॉमियल क्या है, 3x² माइनस 6x प्लस 4। तो पॉलिनॉमियल है 3x² माइनस 6x प्लस 4। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता और फिर इस वैल्यू में रख देता ना, तो ज्यादा इजी रहता कि अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर लो फिर एक्सप्रेशन पुट करो। तो इतना फिर अपन को करना नहीं पड़ता ना कि एलसीएम ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, तो वो ज्यादा इजी रहता। तो वो भी चेक करते हैं। वो क्या करते हैं, अपन अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि दो नंबर्स ढूंढने और अपन को मिडल टर्म को स्प्लिट करवाना। कैसे ढूंढते थे वो, तो आप सी का साइन देखो, प्लस का साइन है, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। मिडल टर्म है 6, तो मिडल टर्म अपने लिख दिया 6। फिर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ए सी, ए इंटू सी, बिना साइन वाइन के, ठीक है। ए कौन है 3 और सी कौन है 4, तो ये है 12, तो ए सी है 12। अब ऐसे कोई दो नंबर सोच के बताओ कि जिनको ऐड करोगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। सोचो, ठीक है, जिनको ऐड करना है तो 6 आए, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आए। ऐसे कोई दो नंबर मिल ही नहीं रहे। मिल क्यों नहीं रहे, क्योंकि इसका आंसर जो है वो रूट्स में आने वाला है। रूट्स में आएगा तो रूट्स में आएगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा अपन को। तो तभी यहाँ पे अपन अल्फा बीटा डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पा रहे थे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग की सीखा है अपन ने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे तो उससे अपन अल्फा बीटा की प्रॉपर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा कि अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकल पा रही है क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ऐसे नंबर नहीं मिल रहे। तो कभी कभार क्या होता है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देंगे अपन को जिसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अपन का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है ये, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो वाई कभी जीरो होगा ही नहीं, इसका मतलब इसके जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे भी कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं इसके जीरो पॉसिबल नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स और ये सब थोड़ी हायर क्लासेस की बातें थी। तो अपन पॉसिबल रूट्स ही नहीं है तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे ना अल्फा बीटा की प्रॉपर वैल्यू। तो अपन को प्रेफर ही वो करना है, अपन को स्टेप कौन सा करना है, तो अपन को स्टेप वही करना है कि अपन इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लें ताकि अपन का उसमें सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है उसको पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालें। तो अपन का ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे हो जिसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो अल्फा बीटा से रिलेटेड, तो उस अल्फा बीटा वाला एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करो। अल्फा और बीटा की सिंगल वैल्यू मत निकालो, निकलेगी नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे ही करो और उससे इजीली निकल जाएगा। तो अपन ने यही करा, काफी इजीली निकल गया, ठीक है। अब एक थोड़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही करके देखते हैं, इसके पीछे कुछ है नहीं, खाली है, ठीक है। तो अपन यही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, यही एक्सप्रेशन लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन था, 3x² माइनस 6x प्लस 4। अरे ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके जीरोस गिवन है, अपन ये मन से क्वेश्चन कर रहे हैं। अपन को बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो अपन क्या सोचेंगे, अपन अल्फा बीटा निकाल लेते हैं सेपरेटली और फिर इसमें पुट करके आंसर बता देंगे। तो वो क्वेश्चन फिर से गलत हो रहा है क्योंकि अपन अल्फा बीटा निकाल ही नहीं पा रहे हैं ना, रूट्स इमेजिनरी है, तो उसका मतलब अपन निकाल नहीं पाएंगे कैसे भी मेथड करके। तो फिर अपन को जाना पड़ेगा अपन की वही एक्सप्रेशन पे, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा से अल्फा को डिवाइड करोगे तो बीटा, तो ऊपर जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल आउट होकर ऊपर जाएगा अल्फा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, बीटा प्लस अल्फा। तो अगर आप 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2 बोलो, आंसर तो 5 ही आएगा। तो मैं बीटा प्लस अल्फा बोलूं या अल्फा प्लस बीटा बोलूं, आंसर तो सेम ही आएगा ना। मैंने ऊपर बोला अल्फा प्लस बीटा, नीचे है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या, तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ लिख देते हैं माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी कौन है, माइनस का 6, माइनस माइनस ओके हो गया 6, अपॉन में ए वो है 3, तो आंसर आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा है 2 और अल्फा इंटू बीटा वो है सी अपॉन ए, वो है 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3, ठीक है। ये अपन को पूरी वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस बीटा ये 2 और ये। अब उसको अपन डायरेक्ट पुट कर लेता है ना यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था 2 और अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन 3। अभी क्या नंबर के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो इंटरचेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा उल्टा होके ऊपर जाएगा 3 अपॉन 4, यहाँ से ही हट जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ रहा है अपन का, यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी तो नहीं लिख सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये 1 ये 2, तो आंसर आ गया 3 अपॉन 2।
तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, तो अपन को ये करके बताना था। तो अपन का पूरा यही कहना चाह रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है और अपन को ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दिया, ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया, या फिर इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला, तो क्या करना, तो करना कि अपन अल्फा बीटा के सिंप्लीफाई करके फिर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करना, अल्फा बीटा को सिंप्लीफाई करना उस एक्सप्रेशन को, और फिर इस पे बेस्ड रहना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो फिर अपन ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत हो गया इसका, ये क्या था, बड़ा एक्सप्रेशन आ गया थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लो फिर से, क्या कह रहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल, एक बार पॉज करके पढ़ लो वीडियो। ठीक है, क्या कह रहा है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल t स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल गेन। तो अपन को एक गिवन पॉलिनोमियल दिया जिसकी डिग्री 4 है, और एक और पॉलिनोमियल दिया जिसकी डिग्री है 2, और चेक करना है कि डिग्री 2 वाला डिग्री 4 वाले का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर इसका मतलब क्या होगा, पूरा इक्वली डिवाइड करेगा। इक्वली डिवाइड करेगा इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। तो अपन को रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं, तो अपन इसको यहीं पे डिवाइड करेंगे। क्या है, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 90 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नया कुछ नहीं आया अभी तक। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टर्म है उसकी 2t4 अपॉन में t स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 2t स्क्वायर। तो आंसर जो आएगा वो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 2t स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 2t स्क्वायर को इनटू करना होता है पूरे से। तो 2t स्क्वायर को इनटू करोगे जब t स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2t4, और 2t स्क्वायर को 3 से इनटू करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये 2t स्क्वायर 3 से इनटू होगा तो 6t स्क्वायर। 6t स्क्वायर डिग्री क्या आ रही है 2, तो आप डिग्री 2 वाले के नीचे ही लिखना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 6t स्क्वायर। ठीक है, माइनस का क्यों, क्योंकि 3 माइनस का था। अब इन सब के साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा 2t4 आ रही है। ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर। साइन किसका आएगा, जो प्लस का। ठीक है, प्लस का कौन है, जो बड़ा है। 6t स्क्वायर बड़ा था तो उसका साइन आ गया प्लस। अब इसको नीचे उतार देंगे तो ये आ जाएगा 3t क्यूब, और ये प्लस का ही है तो उसका प्लस का लिख दिया। 90 को भी नीचे उतार देते हैं, 90 ut आ रहा है वापस से 90 माइनस का 12। ठीक है, सबको अपन नीचे उतार दिया, इसको अपन नीचे उतारा, इसको भी अपन ने नीचे उतारा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टर्म क्या है, 3t क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से, तो 3t क्यूब इसको डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से, t स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो आ गया 3t प्लस का, तो यहाँ लिख देता अपन प्लस का 3t, कोई बड़ी बात नहीं। 3t को इंटू करेंगे वहां से, तो ये हो जाएगा 3t क्यूब प्लस माइनस माइनस 90 सेम जो है उसको सेम की जगह पे लिखेंगे। 90 साइन का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस का। अब क्या होगा, इसके साइन चेंज किया गया माइनस का, ये इसका साइन चेंज हो गया प्लस का। कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो ओवरऑल बच रहा है 4t स्क्वायर, और नीचे उतार दो 12 को, 4t स्क्वायर और 12। अब फिर से वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो 4t स्क्वायर को डिवाइड करेंगे अपन t स्क्वायर से, ये हो गया 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो ये तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 4 बचा प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4 को इनटू करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, ठीक है। फालतू की लाइनें बन गई। ठीक है, 4 को इनटू करेंगे अपन इस पूरे एक्सप्रेशन से t स्क्वायर माइनस 3 से। अब थोड़ा आपको नहीं दिख रहा नीचे का, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। स्मार्ट बोर्ड है हमारा, समझे, ये लो ऊपर कर दिया। क्या करना है अपन को, लास्ट में आ रहा है 4, पहले ही कर देते तो ज्यादा अच्छे से दिखता, तो कोई बात नहीं, चल लेंगे 4 को इंटू करा अपन ने t स्क्वायर से, तो ये आया 4t स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस का 12। साइन चेंज कर लो, तो ये हो गया प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल आउट हो गया सारे, तो ये आया 0।
जीरो आ रहा है इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसका फैक्टर है? तो जरूर बोल सकते हैं कि क्योंकि रिमाइंडर जीरो है ना, तो कभी भी कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आया तो उसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर मतलब उसने इसको डिवाइड कर दिया ना, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो अपन कह सकते हैं यस टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। तो अपन को पता चला हाँ भाई फैक्टर तो है। तो क्वेश्चन वापस देखते हैं हमारा स्मार्ट बोर्ड का यूज करके। क्या था कि चेक वेदर पॉलिनोमियल है कि नहीं इसका फैक्टर, तो अपन बोलेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ ये, और अपन का स्टेप ये रहा कि रिमाइंडर जीरो आया था और ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो इसका बहुत यूज करेंगे अपन। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग फिर तो, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पहले वाला जो क्वेश्चन करा था ना, उसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखो पहले क्या था कि अल्फा बीटा की वैल्यूज दी थी, अपन ने पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इस पूरा एक्सप्रेशन का आंसर आया था 8। ठीक है, ये अपन ने निकाला था। और फिर दूसरी बार क्या करा था, अपन ने सोचा था कि क्या पता दूसरे स्टेप से आ जाए अल्फा बीटा निकाल के, तो अपन वो ट्राई कर रहे थे कि अल्फा बीटा डायरेक्टली निकाल लें क्या, तो अल्फा बीटा डायरेक्टली नहीं निकल पाया था। ठीक है, वहाँ पे वो 2 नंबर आ रहे हैं जो, तो ये अपन की पूरी कोशिश थी जो कामयाब हुई यहाँ पे, पर यहाँ पे नहीं हुई। तो ये पूरा था। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट नहीं, अभी तो काफी सारे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, डिटरमाइन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अपन को कह रहे हैं कि 3 इसका पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो अगर पॉलिनोमियल का जीरो होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अपन चेक कर लेंगे 3 को पुट करके। कभी भी कोई किसी का जीरो होता है तो x की जगह उसको पुट कर दो, और अगर पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया तो उसका मतलब पॉलिनोमियल का जीरो वो था। तो अपन x की जगह 3 पुट कर देंगे, हर जगह जीरो पुट कर लेंगे, जीरो नहीं 3 पुट कर लेंगे, और एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ रहा होगा तो समझ जाएंगे हाँ जीरो था। ठीक है, तो अपन पुट करते हैं स्टार्ट, पुट करना करते हैं स्टार्ट। तो 3 का स्क्वायर हो गया x की जगह, फिर x की जगह 3, यहाँ पे 3 वैसे भी है, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 9, माइनस 4, 3 का स्क्वायर हो गया x की जगह पे, इसलिए 14, 3 प्लस 6। तो ये पूरा आया। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 प्लस 3। कोई कोई बच्चे मेरे से पहले कर रहे हैं। फिर 9 स्क्वायर माइनस 9, 0, माइनस रूट में 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 36। 14 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12, 3 1 3 कैरी 42 प्लस 6, है ना। 14 3 जा यही होता है ना, 4 3 जा 12 ले गया कैरी, 3 1 3 42 प्लस 6। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 3 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो ये 12, 12 माइनस 12 0, तो इसका मतलब ये भी रूट 0, ऐड में भी रूट 0, माइनस 6 और 36 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 42, 42 माइनस 42 ये भी रूट 0। कोई भी रूट करो जीरो का तो आंसर जीरो ही आएगा। रूट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो ही तो होता है, तो इस पूरे का आंसर आ गया जीरो। तो हाँ ये क्वेश्चन सही था कि 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हाँ सही करेक्ट था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया इफ आई हैव पुट x टू बी 3। ठीक है, तो अगर मैं x को 3 पुट कर रहा हूँ तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हुआ। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको पहले देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन ही है वो शायद ये थोड़ा बड़ा जाएगा। एक बार इसको पढ़ लो, क्वेश्चन को साइड में हो जाता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट जीरोस आर ये। दो जीरोस अपन को दे दिए है और अपन को इसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री है 3। ठीक है, तो कितने जीरोस पॉसिबल होंगे, तो 3 डिग्री है तो 3 जीरोस पॉसिबल होंगे। तो अपन को एक ही जीरो और फाइंड करना है ना। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑल क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लास्ट वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अपन को वही फाइंड करना है जो एक ही फाइंड करना है अपन। ठीक है, तो अपन हिट एंड ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या पता हिट एंड ट्राई में सीधा जीरो आ जाए। तो मैंने रखा x को 1, x को 1 रखा, तो क्या हुआ 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2, तो 1 प्लस 3 हो गया 4 माइनस 2 माइनस 6, 4 माइनस 2 2 माइनस 6। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो नहीं है क्योंकि जीरो नहीं आया, और बड़ा आइए, तो अपन पुट करते हैं माइनस का 1। तो माइनस का 1 पुट करेंगे तो x का क्यूब मतलब माइनस 1 का क्यूब, तो ये आ गया माइनस 1।
एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर ये हो जाएगा माइनस का 6। अब 3 + 2 कितना होता है? तो 3 + 2 होता है 5। -6 और -1 कितना होता है? माइनस का 7 प्लस 5। तो ये भी आ रहा है माइनस का 2, मतलब ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हिट एंड ट्राई से अपन का काम नहीं बना। तो अपन अब क्या करेंगे? अपन को जीरोस गिवन है, तो अपन इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि कितने डिग्री है? 3 डिग्री है, तो कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट फैक्टर है 1, फर्स्ट फैक्टर है a, सेकंड फैक्टर है b और थर्ड फैक्टर है c। इनटू क्यों लिखा? सिर्फ c। इसका a से डिवाइड करेंगे तो भी पॉलिनोमियल 0, b से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पॉलिनोमियल 0 और c से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पॉलिनोमियल 0। और क्या होता है कि अगर सारे फैक्टर पता है किसी पॉलिनोमियल के, तो उनका प्रोडक्ट करोगे ना, तो अपन को वापस से पॉलिनोमियल ही मिलेगा। तो इक्वल्स टू में क्या आएगा? जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है? वो ये है। तो अपन लिख दिया ये x³ + 3x² - 2x - 6। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन ने कर लिया ये। अब क्या करेंगे? फैक्टर तो पता नहीं ना, ABC अपन को थोड़ी पता है, पर फैक्टर तो मैं निकाल सकता हूँ जीरो से। तो अगर मुझे जीरोस पता है तो मैं उससे फैक्टर बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? x इक्वल्स टू -√2 पुट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो मुझे पता है कि x इक्वल्स टू -√2 पे पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। और कभी भी अपन को 0 पता होता है और फैक्टर पे कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में कन्वर्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये हो गया x + √2। तो ये आ गया अपन के पास में फर्स्ट फैक्टर जो है a। तो अपन 0 से फैक्टर निकाल सकते हैं, बस उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया करो। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? x इक्वल्स टू √2। अगर अपन √2 पुट करेंगे तो भी पूरा पॉलिनोमियल 0। तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ x - √2। तो ये आ गया अपन के पास में सेकंड फैक्टर जो है b। तो अपन के पास में a भी आ गया, b भी आ गया। तो अब क्या करेंगे? अपन a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो अपन को मिल चुके हैं a और b की वैल्यू, और a और b की वैल्यू पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। a की वैल्यू क्या आई थी? a की वैल्यू आई है x + √2। तो x + √2 लिख दिया a की जगह। फिर b की वैल्यू क्या आई है? b की वैल्यू आई है x - √2। तो अपन ने वो लिख दिया। इनटू में c इक्वल्स टू में x³ + 3x² - 2x - 6। अब x + √2 और x - √2 कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या? तो लग रही है। a प्लस भी है, a माइनस भी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं a² - b²। तो ये हो चुका है x² माइनस b कौन है? √2। √2 का स्क्वायर मतलब कभी रूट का स्क्वायर करोगे तो इतनी बार अपन ने पढ़ा है कि रूट का स्क्वायर करोगे तो नॉर्मल नंबर ही आ जाता है। तो ये आ गया x² - 2 इनटू में c इक्वल्स टू में पूरा एक्सप्रेशन पढ़ा है, एज इट इज ही पढ़ा है, तो उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो x² - 2 को वहां शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इनटू में, तो वहां जाके डिवाइड में। ठीक है, अपन इसको शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ही इनटू में, तो वहां जाके डिवाइड में। अब थोड़ा वापस स्मार्ट बोर्ड का यूज करेंगे अपन। ठीक है, x² - 2 को अपन वहां भेज रहे हैं डिवाइड में। अपन को क्योंकि c चाहिए ना, तो c तो यहाँ पड़ा है और x² - 2 वहां जा रहा है डिवाइड में। तो x³ + 3x² है, -2x है, -6 है, इसके डिवाइड में x² - 2। अब कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं x² को x³ से, और ये क्योंकि पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल बन चुका है, ट्राइनोमियल से भी ऊपर है, बहुत सारे टर्म्स है ना ये। तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। डायरेक्ट डिवाइड कैसे करेंगे फिर? मतलब क्या आगे क्या रहेगा? तो अपन इसका यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं? डिविडेंड को डालते हैं बॉक्स में, और जो भी डिवाइजर है उसको अपन बाहर रखेंगे और अच्छे से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो पूरा लिख देते हैं एक बार। ये है x³ अच्छी राइटिंग में। ठीक है, पूरा लिख दिया x³ और ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अपन को फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। इसको और ऊपर ले लेते हैं ताकि सिर्फ डिवीजन पे ध्यान रहे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को अपन को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है? x³ और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? x²।
तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3x है, नीचे x 2 ही है, कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक x बचेगा और उसको लिख देना कोशेंट में। तो अपन लिख दिया x। अब x को क्या करोगे, वापस इससे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, 2 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 2x। 2x जो है ना उसकी डिग्री 1 है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर के नीचे लिखूंगा तो उसकी डिग्री 2 है, तो अपन को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है। तो लाइक टर्म कौन सी होगी, x, इसकी डिग्री 1 है तो उसके नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी। अब साइन चेंज करेंगे सबके, 3 अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, साइन चेंज करेंगे सबके, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, प्लस माइनस माइनस सेम नंबर थे बिल्कुल। ये प्लस का 2x है माइनस का 2x, तो प्लस का 2x और माइनस का 2x वापस से कैंसिल आउट, बिल्कुल लाइक टर्म्स है। अब इनको नीचे उतारेंगे, 3x स्क्वायर को और 6 को, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6, वही स्टेप्स वापस रिपीट करने हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर और उसकी फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, तो ओवरऑल आंसर आया 3, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3। अब वापस से वही स्टेप कि पूरे को उससे इंटू करो, पर अपन को पूरे को नहीं इंटू करना है, जो लास्ट आया ना उसी को इंटू करना है, तो उसी लास्ट को इंटू करेंगे डिवाइजर से, तो 3 को इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से और उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा होगा 3x स्क्वायर, 3 को इंटू किया एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर प्लस का 3 और माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 6। तो इसके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस, ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो गया 0, तो अपन को रिमाइंडर मिल गया 0। तो अपन को पूरा क्वोशंट मिल गया। क्वोशंट कैसे मिला, जैसे ये सी चाहिए था ना अपन को, तो सी निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया और अपन का आंसर आ रहा है x प्लस 3। एक मिनट, ठीक है, तो अपन इन दोनों को डिवाइड किया पूरा और अपन का आंसर आया x प्लस 3, तो ये अपन का आंसर आया। तो अपन इस पूरे का आंसर x प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, तो इसके आंसर में आ गया x प्लस 3, तो ये डायरेक्टली आ गया x प्लस 3। ठीक है, तो अपन को c की वैल्यू मिल गई x प्लस 3, तो इसका मतलब c मिल गया, तो इसका मतलब अपन को थर्ड फैक्टर मिल गया, थर्ड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर से 0 निकाल सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन का था क्या, एम क्या था कि अपन को बोला था कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसमें से 2 जीरोस तो दे चुके थे, तो अपन को सिर्फ एक ही जीरो निकालना था और अपन ने एक जीरो निकालने के लिए फैक्टर निकाल लिया है, और वो जो फैक्टर है वो है 3। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अपन को थर्ड फैक्टर मिल गया x प्लस 3, तो उसका मतलब c मिल गया, फैक्टर मिल गया, अगर तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको जीरो के इक्वेट कर लो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3, तो अपन को लास्ट जीरो भी मिल गया, तो x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। कुछ चेक भी कर सकते हो कि आप माइनस 3 रखोगे इस पूरे पॉलिनोमियल में, यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल में, छोटा लग रहा है, तो जूम कर लेते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अगर आप x की जगह पे माइनस 3 पुट करो, इस एक्सप्रेशन में अगर आप x की जगह माइनस 3 पुट करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। ठीक है, तो अपन को थर्ड जीरो ही चाहिए था, और अपन ने कैसे स्टेप करे एक बार वापस रिवाइज करते हैं। क्या करा है कि इसकी डिग्री 3 थी, तो अपन ने सोचा कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल वापस मिलेगा, तो पूरा पॉलिनोमियल वापस मिला। 2 फैक्टर अपन को पता थे क्योंकि जीरोस पता थे, जीरो से फैक्टर बनाया, फिर वहां पे डिवाइड में भेजा और थर्ड फैक्टर निकाला, अपन ने c, और c आया x प्लस 3। फिर अपन ने फैक्टर आ गया तो जीरो कन्वर्ट करने के लिए जीरो को इक्वेट करके फैक्टर से x की वैल्यू निकाली, और फाइनली अपन को लास्ट जीरो मिल गया। ठीक है, तो अपन को कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो तो यही एम रखना कि उसका फैक्टराइज कर लो, जैसे 4 डिग्री का है तो उसके 4 फैक्टर सोच लो, ए बी सी डी, और फिर जो भी एक अननोन है उसको फाइंड कर लो। तो अपन ने ऐसे ही करेंगे, ये तो डिग्री 3 का था, 4 डिग्री का जो होगा वो अपन ने लास्ट क्लास में करा था, है ना। तो ये पूरे न्यूमेरिकल्स पूरे पार्ट खत्म हो गया, मतलब पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर था पूरा अपन ने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए और उसके लास्ट के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, जो भी हार्ड लेवल के थे वो सब। तो प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, और ऐप को शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा मिले, इन सब के लिए थैंक यू।